हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉक्स वायरस के बारे में जानेंगे। पॉक्स वायरसेस जो होते हैं ये बहुत बड़े एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं और प्रोटीन को एनकोड करते हैं अपने डीएनए रेप्लिकेशन के साथ। सो पॉक्स वायरसेस आर लार्ज एनवेलप्ड वायरसेस that replicate in the cytoplasm and encode protein for DNA replication and gene expression। अर्थात ये जो आपको ओवल सी आकृतियाँ नज़र आ रही हैं ये पॉक्स वायरस हैं जो कि बड़े होते हैं, एनवेलप्ड यानी इनके चारों ओर आवरण होता है और ये साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करके प्रोटीन को एनकोड किस लिए करते हैं, जिससे कि डीएनए रेप्लिकेशन कर सके और जीन एक्सप्रेशन यानी अपने आप को दिखा सके। कोई भी देखिए जो ऑर्गेनिज़म होता है, कोई भी जो लाइव ऑर्गेनिज़म होता है वो किस तरह की भाषा को समझता है। अंदर उसकी कोशिकाएं सिर्फ प्रोटीन की भाषा को समझती हैं। तो प्रोटीन जब कोई एक विशेष प्रोटीन बनता है, वो चाहे एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, तो वो जो अपने आप को प्रोटीन बनने से उसमें एक एक्सप्रेशन आता है, वो दिखाता है कि मेरी प्रेजेंस है। तो जो भी डीएनए रेप्लिकेट होकर के या प्रोटीन जो बनता है उसके मैसेज के कारण उसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें हेयर पिन एंड्स लिंक द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। अब पॉक्स वायरस में क्या होता है, डीएनए होता है मौजूद, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, और उसमें हेयर पिन एंड्स जैसा होता है प्रेजेंट जो कि दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ता है। पॉक्स वायरस अपेरेंटली या इसके जो वायरियॉन्स या पार्टिकल्स होते हैं दे लैक एनी ऑफ द सिमेट्री फीचर्स, यानी इसका जो सिमेट्री होती है वो कोई फिक्स नहीं होती। एंड फीचर्स कॉमन टू अदर वायरसेस सच एज हेलिकल और आइकोसाहेड्रल कैप्सिड्स और न्यूक्लियोकैप्सिड्स। जो पॉक्स वायरस होते हैं उनकी अलग अलग शेप देखने को मिलती है और ये वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप से अगर हम इन्हें देखेंगे तो काफ़ी बड़े ये नज़र आते हैं वायरस। ये देखिए इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को ये इन्फेक्ट करता है और इसको फैमिली पॉक्स विरिडी में इसे रखा जाता है, जो कि जेनेटिक, एंटीजीनिक और इकोलॉजिकली जो क्राइटेरिया है इसके उनको ध्यान में रखते हुए इसे पॉक्स विरिडी में रखा गया है। और ये दो प्रकार की, दो क्लासेस में, सब फैमिलीज़ में डिवाइडेड है। एक है कॉर्डोपॉक्स विरिनी और एक है एंटोमोपॉक्स विरिनी। जो कॉर्डोपॉक्स विरिनी है उसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं और जो एंटोमोपॉक्स विरिनी है इसकी सब फैमिली पॉक्स विरिडी की, उसमें पॉक्स वायरसेस ऑफ इंसेक्ट्स विच डू नॉट इन्फेक्ट वर्टिब्रेट्स। देन कॉर्डोपॉक्स विरिनी जो है वो फिर से 6 जेनेरा या 6 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, जैसे ऑर्थोपॉक्स विरिनी या ऑर्थोपॉक्स वायरस, पैरापॉक्स वायरस, कैप्रीपॉक्स, देन लेपोरीपॉक्स एंड एवीपॉक्स। जैसे इनके वर्ड्स आ रहे हैं, सुई पॉक्स, जैसे कि ऑर्थोपॉक्स वायरस है वो मेमेलियन पॉक्स वायरस दैट टेंड टू कॉज जनरलाइज्ड इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद रैशेस। इसमें वेरियोला, वैक्सीनिया, काऊ पॉक्स ये सारे वायरस आएंगे। जबकि पैरापॉक्स में आप देखेंगे पैरावैक्सीनिया आता है। अगर आप कैप्रीपॉक्स की बात करें तो उसमें वायरसेस ऑफ गोट्स एंड शीप्स आता है। लेपोरीपॉक्स वायरसेस जो होते हैं उसमें लेप्रोडी यानी रैबिट्स, हेयर्स एंड स्क्विरल्स आती हैं, गिलहरियाँ वगैरह। एवी पॉक्स में पक्षी आएंगे, वायरसेस ऑफ बर्ड्स। एंड सुई पॉक्स जो होता है वो स्वाइन पॉक्स इसमें आते हैं। सम वायरसेस जो होते हैं लाइक वायरसेस ऑफ मोलस्कम, ये जो होते हैं हैव नॉट बीन ऑफिशियली असाइन टू एनी जीनस, ये अलग से रखे जाते हैं। और मोस्टली जो पॉक्स वायरस डिजीजेज हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन लीजन्स विच मे बी लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय द वेरियोला वायरस, जो कि किस में आता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस में। पहले आता है कॉर्डोपॉक्स विरिनी में, फिर उसका सब जो क्लास है या सब ग्रुप जो है वो है ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो जो वेरियोला है ये वायरस जो है इसने स्मॉल पॉक्स को, बहुत डेडली डिजीज़ थी एक समय, वो कॉज करता था। अदर पॉक्स वायरसेस विच कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस आर वैक्सीनिया, काऊ पॉक्स, मनी पॉक्स, टोना पॉक्स, इस प्रकार के जो है वायरसेस
वो ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलते हैं। जो बफेलो पॉक्स एंड कैमल पॉक्स है, में ऑल्सो ओकेजनली इन्फेक्ट ह्यूमंस। देखिए कई बार जो बर्ड फ्लू होता है, यानी बर्ड्स में है वो चीज़, लेकिन वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकती है। फिलहाल आप अभी सुन रहे हैं इन चीज़ों को। तो देयर आर सर्टेन वायरसेस विच कैन इन्फेक्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो अलॉन्ग विद देयर स्पेशल होस्ट और स्पेसिफिक होस्ट। एंड जैसे आप वैक्सीनेशन होता है उसके बाद में, जैसे टीके लगने के बाद में जो निशान हो जाते हैं, ठीक उस प्रकार के आपको इसमें निशान देखने को मिलते हैं जब पॉक्स वायरसेस का इन्फेक्शन होता है। नाउ वेरियोला एंड वैक्सीनिया। देखिए वेरियोला वायरस इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स टर्म वॉज यूज फॉर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ डिजीजेस। जो स्मॉल पॉक्स थी वो दो तरह की डिजीजेस थी इसमें। द फ्लोरिडा हाईली फेटल डिजीज़ टिपिकली सीन इन एशिया, एंड द माइल्ड, जो फेटल डिजीज़ थी वो थी एशिया में, एंड द माइल्ड नॉन फेटल डिजीज़ जो थी एलास्ट्रीम जो थी टिपिकली सीन इन लैटिन अमेरिका। द वायरस कॉजिंग क्लासिकल स्मॉल पॉक्स वॉज कॉल्ड वेरियोला मेजर। जो क्लासिकल स्मॉल पॉक्स डिजीज़ होती है वो वेरियोला मेजर से हुई थी, एंड दैट कॉजिंग एलास्ट्रीम एस वेरियोला माइनर। जो कि लैटिन अमेरिका में डिजीज़ हुई थी वो हुई थी वेरियोला माइनर से। एंड दीज वर एंटीजेनिकली आइडेंटिकल बट डिफर्ड इन सर्टेन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए वैक्सीनिया वायरस वॉज यूज एज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। जो वेरियोला है उससे तो डिजीज़ होती है कौन सी, जो है वेरियोला मेजर से होती है काफ़ी क्लासिकल स्मॉल पॉक्स, और जो एलास्ट्रीम है वो वाली होती है वेरियोला माइनर से। ये सब, ये जो दोनों प्रकार के जो वायरसेस थे ये इनका जो एंटीजेनिकली ये सेम थे, लेकिन इनमें कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से ये अलग अलग प्रकार की इंटेंसिटी की डिजीज़ फैला रहे थे। जबकि वैक्सीनिया जो है वो वैक्सीनिया वायरस से स्मॉल पॉक्स की ही वैक्सीन बनाई गई है, क्योंकि ये कम इंटेंसिटी वाला है, या कम, एक तरह से कह लीजिए आप वायलेंट है ये एक तरह से वायरस, मतलब कम इसमें वो है तीव्रता, इसलिए इसको वैक्सीन की तरह से इस्तेमाल किया गया। जेनर ओरिजिनली यूज द काउपॉक्स वायरस फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, बट इट्स कंटिन्यूड यूज फॉर सेवरल ईयर्स इन ह्यूमंस। ओरिजिनल वैक्सीनिया वायरस अंडरवेंट सम परमानेंट चेंजेस। जो जेनर ने बनाया था टीका वो काउपॉक्स वायरस से बना दिया था, लेकिन उसका ओवर यूज़ हो गया, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें कुछ परमानेंट चेंजेस आ गए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, कि कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से जो पहले वैक्सीनिया यूज़ करी गई थी वैक्सीनिया वायरस को स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के तौर पर, उसमें भी ओवर द टाइम चेंजेस आ गए, इट अंडरवेंट सम परमानेंट चेंजेस। जो वैक्सीनिया वायरस है दैट इज़ काउपॉक्स वायरस इज़ एन आर्टिफिशियल वायरस एंड डज नॉट अकर इन नेचर एज सच। It has been proved from detailed studies that it is safer to work with this virus. इसीलिए इसको हमने वैक्सीनिया को क्या करा, वैक्सीन के तौर पर यूज़ करा, क्योंकि इसे आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया गया है वैक्सीन के लिए। नाउ दीज डेज वैक्सीनिया वायरस इज़ बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। ये आपको पता लगेगा जब हम सेकेंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें कि हम अपनी इच्छा से बना लेते हैं वेक्टर्स जो कि हमारे इच्छित डीएनए श्रृंखलाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम होते हैं। However, the vaccinia virus is not suitable as a vector for human use due to its disease causing effects. तो ह्यूमंस में अगर हम वैक्सीनिया वायरस को एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल करें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डिजीज़ कॉजिंग इसमें क्षमता है या इसमें कैरेक्टर्स हैं। So vaccinia and variola viruses are so similar in their characteristics that their structure can be studied simultaneously. तो अब आपको हम ये स्ट्रक्चर बताते हैं कि पॉक्स वायरसेस जो हैं वो कैसे होते हैं शक्लो सूरत में। तो वैक्सीनिया वायरस की देखिए ये यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है। इसका जो एक वायरस पार्टिकल या वायरियन जो होता है इट इज़ ब्रिक शेप्ड। इन वर्टिकल सेक्शन इट रिवील्स अ डबल लेयर्ड मेंबर विच सराउंड्स अ बाई कॉन्केव न्यूक्लियोइड। ये देखिए बीच में बाई कॉन्केव आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोइड है इसका, यानी इसका डीएनए है, डीएनए कोर है। ऑन ईदर साइड ऑफ द न्यूक्लियोइड इज़ अ लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द लैटरल बॉडी। ये देखिए इसमें साइड में इसके ये लेटरल बॉडीज़ हैं।
ये देखिए इधर इन दोनों हिस्सों को हम बोलते हैं लेटरल बॉडीज़। द फंक्शन ऑफ लेटरल बॉडी अभी तक मालूम नहीं है। जो वेरियोला वॉज फर्स्ट स्टडीड माइक्रोस्कोपिकली बाय बूस्ट से उससे करा था इन्होंने 1887 में, एंड पाशन ने 1906 में डेवलप किया एक स्टेनिंग टेक्निक इस वायरस पार्टिकल को स्टेन करने की, और इसकी एलिमेंट्री बॉडीज़ को उन्होंने स्मीयर्स में देखा, जो कि पाशन बॉडीज़ के नाम से भी जानी जाती हैं, जो एलिमेंट्री बॉडीज़ होती हैं। फिजिकल एंड केमिकल अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम इसकी, तो ये स्टेबल वायरस होते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट में रिमेन वायबल फॉर मंथ्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे भी अगर आप इसको सनलाइट से बचा के रखें तो काफ़ी लंबे समय तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, ईयर्स, इफ़ स्टोर्ड और प्रिजर्व्ड एट लो टेम्परेचर और इन रेफ्रिजरेटर और उसमें ये काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। ये दे आर रेजिस्टेंट टू 50% ग्लिसरॉल एंड 1% फिनोल, बट कैन बी रेडिली इनएक्टिवेटेड बाय फॉर्मेलिन एंड ऑक्सीडाइजिंग डिसइंफेक्टेंट। ये रेडिली इनएक्टिवेट हो जाते हैं अगर फॉर्मेलिन, जैसे हम कई बार फॉर्मेलिन से हम एक तरह से उसके कंटेमिनेशन को हटाने की जो करते हैं हम कोशिश, तो इसलिए करते हैं क्योंकि उससे काफ़ी सारे वायरसेस भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं। द वायरियन कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड लिपिड। इसमें मौजूद होते हैं, लिपिड इनके बाहर आवरण में होता है, प्रोटीन का इनका कोट होता है और डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। द वायरस कैन नॉट इनएक्टिवेटेड बाय ईदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनवेलप होता है, इस वजह से बहुत आसानी से इसका वायरस जो होता है वो इनएक्टिवेट नहीं होता। एंटायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। सारा जो मल्टीप्लिकेशन का काम होता है वो होस्ट की सेल में होता है, उसके साइटोप्लाज्म में होता है। अब इनकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीजेनिक जो स्ट्रक्चर है पॉक्स वायरसेस का, कॉमन न्यूक्लियो प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा एंटीजन में। All pox viruses share a common nucleoprotein antigen. About 20 different antigens have been identified using immunodiffusion technique. Immunodiffusion technique के द्वारा इसके कम से कम 20 के आसपास डिफरेंट एंटीजन खोजे गए हैं। ये जो एलएस एंटीजन या आप इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ टू एंटीजन, द हीट लेबाइल यानी एल एंड द हीट स्टेबल एस एंटीजन, इसमें दो प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं, एंड एग्लूटिनोजन एंड हीमे या हेमाग्लूटिनिन। दीज एंटीजन्स हैव द कैपेसिटी फॉर द एग्लूटिनेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, यानी रेड ब्लड सेल्स को ये वो कर देता है, क्लम्प सा बना देता है ऑफ दोज फाउल्स विच आर ऑल्सो एग्लूटिनेटेड नॉन स्पेसिफिकली बाय टिश्यू लिपिड्स। नाउ कल्टिवेशन एंड होस्ट रेंज जो इसकी है वेरियोला एंड वैक्सीनिया वायरसेस की, they can be differentiated by their growth characteristics and host range. Both viruses grow on the 11 to 13 days old chick embryo producing pox in 48 to 72 hours, यानी 48 से 72 घंटे में ये ग्रो किए जा सकते हैं। वेरियोला पॉक्स लीजन्स आर स्मॉल शाइनी वाइट कॉन्वेक्स नॉन नेक्रोटिक एंड नॉन हिमोरेजिक, यानी ये हिमोरेजिक नहीं करते या ब्लड लॉस नहीं करते। वैक्सीनिया पॉक्स लीजन्स आर लार्जर इरेगुलर फ्लैट ग्रेइश एंड नेक्रोटिक। ये सब उसकी पहचान है कि आप वैक्सीनिया और वेरियोला को किस प्रकार से आप अलग अलग करेंगे। वेरियोला में वो हिमोरेजिक नहीं था, लेकिन वैक्सीनिया में हिमोरेजिक होता है। द वायरसेस में ऑल्सो भी डिफ्रेंशिएटेड बाय देयर एक तरह से सीलिंग टेम्परेचर, द हाइएस्ट टेम्परेचर अबव विच पॉक्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। द सीलिंग टेम्परेचर इज़ 41 डिग्री फॉर वैक्सीनिया एंड 38 और 37.5 फॉर वेरियोला मेजर एंड माइनर, फॉर मेजर 38 एंड माइनर 37.5। तो ये जो इसके सीलिंग टेम्परेचर है जिसमें कि ये अपने उनको प्रोड्यूस नहीं करते पॉक्स वायरसेस को, ये वो टेम्परेचर्स हैं। दे कैन बी ग्रोन इन कल्चर टिश्यू ऑफ मंकी किडनी, उसमें ग्रो किया जा सकता है आर्टिफिशियली। वैक्सीनिया प्रोड्यूस साइटोपैथिक इफेक्ट्स इन 24 to 48 आवर्स, यानी बीमारी जो फैलाते हैं ये वो वैक्सीनिया 24 से 48 घंटे में फैलाता है, जबकि वेरियोला जो होता है वो ज़्यादा समय लेता है इससे वैक्सीनिया से। ईओसिनोफिलिक जो इंक्लूजन बॉडीज़ ऑल्सो कॉल्ड जा ग्वारिनरी बॉडीज़, जो ग्वारिनियरी बॉडीज़ होती हैं कैन बी ऑब्जर्व इन स्टेन मीडियम प्रिपरेशन। जब स्टेन बनाया जाता है तो उस दौरान आपको ये ईओसिनोफिलिक जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं वो दिखाई देती हैं। इनमें एक तरह से बॉडीज़ में वायरस पार्टिकल जो है उसका एग्रीगेशन, इकट्ठे वायरस पार्टिकल एक मैट्रिक्स में दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं ये। द वैक्सीनिया वायरस कैन इन्फेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स एज मंकीज, काव्स, शीप एंड रैबिट्स, बट एरियोला कैन प्रोड्यूस लीजन्स ओनली इन मंकीज। देखिए जो वैक्सीनिया वायरस होता है वो
वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन वायरल जो वेरियोला होता है वो सिर्फ मंकीज़ में लीजन छोड़ता है। वेरियोला जो होता है वो स्कैरिफेक्शन ऑफ कॉर्निया कॉज करता है, विच लीड्स टू किरेटाइटिस। वेरियोला जो होता है वो स्कैरिफेक्शन ऑफ कॉर्निया कॉज करता है, जिसकी वजह से किरेटाइटिस हो सकता है। आफ्टर द टोटल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, देखिए अब छोटी जो माता कहलाती थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अदर पॉक्स वायरसेस प्रोड्यूस सिम्टम्स कंपेरेबल टू स्मॉल पॉक्स। हो सकता है कुछ और होते हों पॉक्स वायरसेस जो कि सिम्टम बहुत कुछ इस तरह के स्मॉल पॉक्स जैसे दिखाते हों, लेकिन अब ये इरेडिकेट हो चुकी है वर्ल्ड से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉक्स वायरसेस। जो पॉक्स वायरस है वो आपके कोर्स में है, वो आपको हमने बता दिया है। तो आपको नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेजेस की।